computer. Then, so now we are up and going. So I think we're going to start now to respect the time, but we are going to record it. So if some are a little late, we are going to send out the recording to the leaders so you can ask them. So welcome to Zinzino and the evening's business presentation. I am Katarina from Sweden, and I have been in the company since day one. And I am so thankful that I got the opportunity to work with Zinzino. It has been a great journey, and it has absolutely changed my life in a better way. And now we are doing business we started in Sweden 15 years ago, and now we are doing business in 37 countries, and we are so happy to going to open up India soon, finally. So, and I hope you will join, guys, because it's going to be a perfect start to doing this business, because we work with health. And today we are going to do it in Hindi. And I'm not so good in Hindi as Kevin are, so I will take help from Raj from Mumbai. He has been partner since 1 year ago, and he is a professional cyclist and athlete, and he's from the health and wellness industry. So warm hand over to you, Raj. Let's talk. Thank you, Katarina. Hello, India. जिंजिनो की तरफ से इस हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम राज है, मैं मुंबई से हूँ। मैं एक एनवायरनमेंट, हेल्थ और सेफ्टी ऑफिसर होने के साथ साथ एक प्रोफेशनल साइक्लिस्ट और एथलीट भी हूँ, और अभी जिंजिनो के साथ जुड़कर मैं लोगों को सेहत और एक्स्ट्रा इनकम बनाने में मदद करता हूँ। ऑलराइट, तो आज का दिन बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्लाइमेट बहुत अच्छी है, और लेट्स मूव ऑन विद द प्रेजेंटेशन. I hope everybody can enjoy this presentation. Can I share the screen, Katarina? Yes. Okay. All right, so Zinzino, मेरे दोस्तों, Zinzino एक जबरदस्त कंपनी है जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए किए बगैर मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले, आजकल लोगों को अलग अलग चीजें करने का शौक है, तो क्यों नहीं अच्छी चीजें करें। We want to feel good and stay fit and healthy. तो ये करने के लिए आजकल हम लोग बहुत अच्छी चीजें करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, अच्छी सेहतमंद खाना खाते हैं। So, but at the same time, health-related problems are increasing, and it's time to ask why. क्यों ये सब हो रहा है? ये सारे बीमारियां क्यों बढ़ रही है? देखते हैं। आयुर्वेदा हमारे पास बहुत ही पुराने जमाने से है, और eat your food, let your food be your medicine and your medicine be your food. ये हम लोग काफी पहले से जानते हैं, लगभग 2500 सालों से जानते हैं, लेकिन क्या हम इसके ऊपर काम करते हैं? क्या हम इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। हम लोग उल्टा आजकल खराब खाना खाने लगे हैं जो न्यूट्रिशन से भरपूर है ही नहीं। We used to eat food from mother nature. पहले तो हम लोग कुदरती खाना खाते थे जो सेहत के लिए अच्छा था, विटामिन से भरपूर था, मिनरल से भरपूर था, फाइटो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर, बीटा ग्लूटेन्स, फाइबर, हेल्दी फ्लैट्स, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर जो
ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का बैलेंस था वो सही था। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं कि आजकल हम लोग मैन मेड खाना बोलते हैं जिसको, यानी जो खाना फैक्ट्रियों में पकता है, फैक्ट्रियों में बनता है, मास प्रोडक्शन होता है, तो इस खाने में लो न्यूट्रिशन होता है, हाई शुगर होते हैं, नो कैलोरीज, नो हेल्दी फैट्स, और सबसे खतरनाक चीज है ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का संतुलन उसमें होता ही नहीं है। हाय अनिका, वेलकम। उसमें होता ही नहीं है, तो ये संतुलन बिगड़ रहा है, इसकी वजह से हमारी सेहत खराब होती जा रही है। हिस्ट्री बताती है कि ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का बैलेंस अपना अपने शरीर में डीएनए का फॉर्मेशन एक से एक होना चाहिए, यानी एक लेवल का ओमेगा 6 और एक लेवल का ओमेगा 3 होना चाहिए, जो परफेक्ट बैलेंस होता है। लेकिन आजकल हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, भाग दौड़, जल्दोजहद और ये सारी चीजों से जुड़े हुए हैं। हम लोग बुरा खाना भी खाते हैं, अच्छी नींद नहीं लेते हैं, और इसके साथ साथ हम लोग टेंशन से भरे हुए हैं, क्योंकि हम लोग को भागना होता है, पैसा कमाना होता है, हमारे फैमिली को सपोर्ट करना होता है। साइंस रेकमेंड करता है लगभग 3 से 1 का संतुलन होना चाहिए कम से कम, ताकि आपका शरीर सही तरह से काम कर सके। और 1960 या 1960 के दशक में लगभग एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था पूरी दुनिया में, तो वहां से शुरुआत हुई इस दौड़ की, जो जिसकी वजह से हमारा जो खाना खाने का तरीका पूरी तरह से बदल गया। सब कुछ फैक्ट्री में बनने लगा, सब लोग पैसे के पीछे भागने लगे, मास प्रोडक्शन होने लगा, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट भी खुल गया और दुनिया में सब लोग अपना अपना पैसा कमाने के पीछे लग गए। तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बताता है कि कम से कम आपको 4 से 1 का संतुलन में रहना चाहिए। लेकिन आजकल हमारे यहाँ पे हम लोग को दिखता है कि हमारा संतुलन ऑन एन एवरेज 40 से 1 है, यानी बहुत बुरा। दोस्तों आपको बताओ, ये एक सीक्रेट है, मैं बताना नहीं चाहता, शर्मिंदगी होती है, लेकिन मेरा खुद का फर्स्ट टेस्ट, जो पहला टेस्ट मैंने लिया था, वो 43 यानी 43:1 है मेरा टेस्ट। तो अभी मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, शायद कुछ महीनों में वो बैलेंस में आ जाए। वैसे तो हम लोग दिखते हैं हेल्दी है, लेकिन कभी क्या हो जाए, कौन सा स्ट्रोक आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो मालूम नहीं पड़ता, और तुरंत फिर सोच में पड़ जाते कि भाई ये तो सही आदमी था, ये फिटनेस में था, ये अच्छा खाना खाता था, दारू नहीं पीता था, सिगरेट नहीं पीता था, या कोई नशा नहीं करता था, फिर भी इसकी अचानक मौत कैसे हो गई, या ये अचानक बीमार कैसे हो गए। यही वजह है। अभी मैं अपनी खुद की बात करता हूँ, 43:1 बहुत ही बुरा स्कोर है। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि 2020 में, अभी 2020 में हम लोग है, 21 में हम लोग है, तो 65:1 एक नॉर्मल एवरेज दिखाई पड़ रहा है, और बढ़ ही रहा है। देखते हैं ये होने की वजह से, इम्बैलेंस ओमेगा 6 और ओमेगा 3 होने की वजह से हम लोग को क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो रिड्यूस्ड ब्रेन फंक्शन, यानी हमारे मस्तिष्क, हमारे दिमाग का लोड बढ़ता है, उसका फंक्शनिंग ज्यादा खराब हो जाता है। फिर बालों की क्वालिटी, बाल झड़ना, बाल नहीं आना या सफेद होना, ऐसे चीजें। फिर रिड्यूस्ड हार्ट फंक्शन या दिल की बीमारी, दिल पूरी तरह से काम नहीं करता, कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर का इशू शुरू होना। फिर स्किन लूजेस इलास्टिसिटी, तो त्वचा के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, त्वचा जो अपना फर्स्ट प्रोटेक्शन लेयर है नेचर से, तो वो खराब होने लगती है।
उसके साथ साथ अपने ऑर्गन्स का फंक्शनिंग खराब होने लगता है, अलग अलग ऑर्गन्स पूरी तरह से फंक्शन नहीं कर पाते, और फिर जोड़ों का दर्द और मसल्स का दर्द, या जोड़ों का दर्द हम लोग ज्यादातर जानते हैं क्योंकि घुटने में दर्द होता है, कंधे, अपने पीठ का दर्द होता है, और गर्दन का दर्द होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग परेशान रहते हैं, हर बार उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कर भी नहीं पाते क्योंकि उसका इलाज ही नहीं होता। उसका इलाज यही है कि हमारा डीएनए का जो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का संतुलन है वो सही होना चाहिए। यानी हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग अंदरूनी, खाली दिखावे के लिए टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं ढूंढना है अपने को। दवाइयाँ टेम्पररी सॉल्यूशन देते हैं, कुछ दिन काम करते हैं, अपने को रिलीफ मिलता है, उसके बाद वापस वही काम शुरू हो जाता है, वही दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन अपना जो डीएनए का जो बैलेंस है, जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का बैलेंस है, वो अपने को सही रखना है। इसी वजह से कोई भी बीमारी हो, छोटी-मोटी दिमागी बीमारी हो, या बालों की समस्या हो, या दिल की बीमारी हो, जोड़ों का दर्द हो, त्वचा रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, कोई भी अंदरूनी ऑर्गन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वो सारे नॉर्मल पे आ जाएंगे। ओके, तो देखते हैं दिस इज हाउ इट अफेक्ट्स आवर सेल्स। जैसे अभी कोई भी हम लोग चीज खाते हैं, तो अगर हमारा इम्बैलेंस होता है तो वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे खाने के द्वारा अपने सेल्स में जाने चाहिए, वो जा नहीं पाते, क्योंकि ओमेगा 6 का प्रमाण अपने शरीर में ज्यादा होने की वजह से एक परत बन जाती है अपने सेल्स के इर्द गिर्द, एक रिजिड और हार्ड शेल बन जाता है जो न्यूट्रिएंट्स को अपने सेल्स के अंदर जाने से रोकता है, और उसी वजह से अपने को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता, और पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से अपने जो सेल्स है वो पूरी तरह से काम भी नहीं कर पाते। इसी तरह से जो गंदगी तैयार होती है अंदर, जो टॉक्सिन्स तैयार होते हैं न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल होने के बाद, वो बाहर भी फेंके नहीं जाते, क्योंकि बाहर से एक लेयर या हार्ड शेल बनाया गया है ओमेगा 3 का। तो इसी की वजह से अपने को ओमेगा 3 की लेवल कम रखनी है। और जो नॉर्मल सेल फंक्शन होते हैं, जो नॉर्मल सेल फंक्शन होते हैं वो बिल्कुल इस तरह से होते हैं, जो नॉर्मली न्यूट्रिएंट्स अंदर जाने चाहिए आसानी से, और जो गंदगी तैयार होती है न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल होने के बाद, अपने सेल में उसका काम खत्म होने के बाद जो टॉक्सिन्स तैयार होते हैं या वेस्ट तैयार होता है, वो इजीली या आराम से या बिना कोई दिक्कत, बिना कोई रुकावट बाहर भी जाने चाहिए, ताकि वो अपने शरीर से बाहर निकल जाए और अपने को तकलीफ कम हो। तो न्यूट्रिएंट्स का ना पहुंचना, और उसके साथ साथ जो अपने बॉडी में गंदगी तैयार होती है या वेस्टेज तैयार होता है, या वो टाइम पे बाहर न निकलने की वजह से टॉक्सिन्स तैयार होते हैं बॉडी में, और टॉक्सिन्स होने की वजह से बॉडी को तकलीफ शुरू हो जाती है। आर वी इन द डेंजर जोन? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। यस, ऑफ कोर्स हम लोग डेंजर जोन में है ही, दिखता है वैसा होता नहीं है। हम लोग को लगता है कि हम लोग स्वस्थ है, लेकिन क्या हम सही में स्वस्थ है? हमारे टेस्ट के बाद पता चलेगा। तो जिंजीनो एक ऐसी पहली कंपनी है जो टेस्ट के द्वारा उनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल सही हो रहा है, आपको वो प्रोडक्ट जच रहा है, आपके शरीर पे वो प्रोडक्ट का काम हो रहा है या फायदा हो रहा है कि नहीं, ये टेस्ट के जरिए हम लोग बताते हैं। तो जिंजिनो ये एक रिस्क है और एक गारंटी जैसा भी है कि ये प्रोडक्ट जरूर काम करता है और आपको हमेशा मदद करेगा। इसका प्रमाण भी है। बहुत सी कंपनियां जो भी है आप जानते होंगे, दूसरी कंपनियां कोई भी प्रोडक्ट की टेस्ट नहीं कराता या आपके शरीर की टेस्ट या जांच नहीं कराता कि ये प्रोडक्ट भाई कितना आपके ऊपर फायदेमंद है, आपको कितना फायदा दे रहा है। लेकिन जिंजिनो ही एक ऐसी कंपनी है जो करती है, और वी मेक श्योर, और हम लोग ठोक बजा के बोल सकते हैं कि भाई ये काम करता है और काम करने वाला है, और कितने प्रमाण में काम कर रहा है वो भी
दूसरी या अगली टेस्ट के द्वारा पता चलता है। तो लेट्स फाइंड आउट। टेस्ट लेना भी बहुत आसान है। एक नीडल प्रिक करना होता है, जैसे डायबिटीज वालों का होता है। एनवलप में आता है, वो खाली आपको नीडल प्रिक करना है। आपके ब्लड सैंपल्स, ये जो फोटो में दिए गए 2 सर्कल है, उसमें खाली लगाने हैं, थोड़ी देर सुखाने हैं, अंदर डालने हैं और लैब में भेज देने हैं। कंपनी ने, जिंजिनो कंपनी ने अभी तक लगभग 5.5 लाख बैलेंस टेस्ट करे हैं वर्ल्ड वाइड। बहुत से यूरोप में है, बहुत से अमेरिकन टेस्ट हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं, एशियन कंट्रीज में हुए हैं थोड़े से, और ऐसे करते करते 5.5 लाख अभी तक हो रहे हैं और रोज हो ही रहे हैं। तो शायद 5.5 लाख पुराना नंबर है, अभी 6 लाख भी हुए होंगे। इसी वजह से हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है कि आजकल दुनिया में क्या हो रहा है, कितने लोग इम्बैलेंस में है। हमारी टेस्ट जो आपका ब्लड सैंपल लेने के बाद, ये एक वीटास करके ओस्लो में लेबोरेटरी है, वीटास एनालिटिकल सर्विसेज। ये एक इंडिपेंडेंट लेबोरेटरी है, थर्ड पार्टी लेबोरेटरी है, जो ओलंपिक एथलीट्स को भी टेस्ट करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर कोई मैनिपुलेशन या कोई गलत काम नहीं हो सकता। आपकी टेस्ट भी एनोनिमस होते हैं, कंप्यूटर जनरेटेड नंबर होता है, इसीलिए वो नंबर भी बनाया नहीं जा सकता, उसको टैंपर नहीं कर सकते। उनके ऑफिशियल पार्टनर्स कई है, ये लोग बहुत बड़े हैं, इस वजह से आपकी टेस्ट सही होने वाली है और परफेक्ट रिजल्ट देने वाले हैं। ये एक टेस्ट है हमारे लीडर ओरियन जी का। उन्होंने शुरू में, वो यूरोपियन है, शुरू में टेस्ट करी थी। पहली टेस्ट उनकी 10.4:1 थी, तो 10.4 ओमेगा 6 का लेवल है उनका। वो काफी सप्लीमेंट्स खाते थे, ओमेगा या बैलेंस ऑयल जैसे सप्लीमेंट्स पहले खाते थे। उसके अलावा वो एक्सरसाइज करते थे, रेगुलर साइकिलिंग करते थे, अच्छा अच्छा खाना खाना, सैलेड्स खाना, और यूरोप में अपने इंडिया के मुकाबले जो प्रदूषण का प्रमाण है या जो परसेंटेज है वो कम है, इसीलिए यहाँ की हवा भी बहुत ही साफ सुथरी है और उसका भी बड़ा फायदा होता है। तो ये उन्होंने पहले जाना कि भाई इतना सब करने के बावजूद मेरा अभी भी बैलेंस में नहीं है। उनको लगा था कि बैलेंस में होगा, लेकिन वो नहीं है। तो ये एक अलग तरह से एक पहचान है कि आप कितने बीमार हो, आपको कितना, आपका इम्बैलेंस कितना खराब है। तो वो जानने के बाद जब भी कस्टमर या पार्टनर या कोई भी ये टेस्ट करता है और अपने नंबर्स या आंकड़े जानते हैं, तो वो तुरंत अपने प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, क्योंकि उनको जानना है कि भाई ये इम्बैलेंस है मेरे में, तो मैं अभी उसको कैसे ठीक करूं। आवर टेस्ट रिजल्ट शोज, और इतने सारे हम लोगों ने टेस्ट करे, 5.5 लाख, शायद 6 लाख भी हुए होंगे अभी तक। यूरोप में 95%, ऑस्ट्रेलिया में 98%, यूएसए में 99%, और ग्लोबली आज के तारीख में लगभग 97% लोग आउट ऑफ बैलेंस है। और जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, शायद मुझे बताने में खुशी होनी चाहिए कि शायद कम होगा, लेकिन जैसे दिख रहा है, ऑफ कोर्स हमारा बैलेंस ऑयल लोगों तक पहुंचने के बाद शायद कम हो जाए लोगों के प्रॉब्लम्स, लेकिन अभी जैसे दिख रहा है कि लोगों को, बहुत से लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है। तो जानकारी नहीं होने की वजह से वो जो भी अपना खाना खाने के तरीका था या खाना खाने के जरिए थे, उस तरह से जी रहे हैं। और लगता है कि ग्लोबली कुछ टाइम के बाद शायद 97 से 99% भी हो सकता है, और हम ही कुछ लोग रहेंगे जो बैलेंस ऑयल लेते हैं, वो बैलेंस में रहेंगे। हमारे जो रिसर्च या सर्वे या सारे टेस्ट हुए हैं, उसमें से पता चला है कि लगभग 5% लोग ही, और वो भी यूरोप में 3:1 का बैलेंस लेके चलते हैं। तो उनके उनके शरीर में 3:1 का बैलेंस है, और 20% लोग
20% लोग ऑलरेडी कोई ना कोई ओमेगा 3 या ओमेगा 6 या ओमेगा सप्लीमेंट्स खाते हैं बैलेंस में रहने के लिए। मुझे याद है कि मेरे पापा मुझे, मेरी फैमिली, मेरे बचपन में मुझे 7 सीज कॉड लिवर ऑयल जो हमारे हिंदुस्तान में, भारत में मिलता है, ये बैलेंस ऑयल देते थे ओमेगा 3 के लिए, लेकिन वो भी इतना असरदार नहीं है। अभी जानते हैं क्यों, अगले स्लाइड में। लगभग 75% लोग ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स लेते ही नहीं है, इसीलिए उनका जो रेशियो है, उनका बैलेंस ज्यादा है। और उसके बाद क्या लगता है आपको? उसके बाद आपको क्या लगता है कि कैन वी फिक्स दिस प्रॉब्लम? क्या ये प्रॉब्लम हमारे हाथों से ठीक हो सकता है? जरूर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग ने एक जबरदस्त एक्सपीरियंस्ड साइंटिफिक एडवाइजरी बॉडी को इकट्ठा किया है, जो हमारे एडवाइजरी पैनल पे है। डॉक्टर पॉल क्लेटन, ओला आईडी, डॉक्टर एंजेला रिजो और डॉक्टर अनंतराज इब्राहिम, ये सारे हमारे एडवाइजरी बोर्ड पे है। आप जान सकते हो, अगर आपको डिटेल में जानना है तो ये क्या है, कौन से फील्ड में से है, तो इसके बारे में आप जरूर इंफॉर्मेशन ले सकते हो। Can you bring it back into balance? We can bring you back into balance in 120 days. यानी 4 महीने के आसपास, 4 महीने में सेल्स में जो उथल पुथल होते हैं अपने बॉडी में, जो बदलाव होते हैं, तो 4 महीने में पूरा सेल होता है अपनी बॉडी का, वो नया हो जाता है, या लगभग उसमें बहुत से बदलाव होते हैं। तो 4 महीने का पीरियड एक साइंटिफिक पीरियड है, जिसमें आपका बैलेंस नॉर्मल या बैलेंस में आने के चांसेस लगभग 99 to 100% होते हैं, प्रोवाइडेड आप सही प्रमाण ले ऑयल के। या ऑयल का प्रमाण भी आपके वेट के ऊपर होता है, या ऐसे वैसे नहीं आप एक चम्मच या एक ढक्कन भर के पीना, ऐसा नहीं है। आपका वेट जितना होता है उसके 0.15% 0.15 को मल्टीप्लाई करके आप जो भी 10 ml होता है, या 12 ml होता है, या 15 ml होता है, या 20 ml जो भी है, उसके हिसाब से आपको दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपका ओमेगा 6 और ओमेगा 3 बैलेंस में आता है, तो आपका सबसे पहले आप में दिमाग तो है ही, तो दिमाग को सही रखना, नॉर्मल ब्रेन फंक्शन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये आपका पावर हाउस है आपके बॉडी का, तो वहां से जो भी इंस्ट्रक्शंस पूरे बॉडी को जाते हैं, या जो भी चीजें हम लोग करते हैं, वो ब्रेन से होके ही होते हैं। तो नॉर्मल ब्रेन फंक्शन बहुत जरूरी जो है वो काम करता है। गुड हेयर क्वालिटी, हार्ट फंक्शनिंग नॉर्मल हो जाती है, फिर स्किन के प्रॉब्लम्स दूर होने लगते हैं। आपको लगभग 2 से 3 हफ्ते में, कम से कम शायद 4 हफ्ते के अंदर आपको पता चल जाएगा कि ये बैलेंस ऑयल या एसेंट ऑयल जो इंडिया में आने वाला है, उसकी वजह से आपको दिमाग में थोड़ा हल्का हल्का लगने लगेगा। आपके कोई भी ब्लॉकेजेस होंगे, कोई भी ट्यूमर टाइप का कोई इशू होगा, या कोई भी नसों के रिलेटेड या सर्कुलेशन की वजह से होने वाले प्रॉब्लम्स होंगे, वो दूर होने के चांसेस बढ़ते हैं। फिर आपके बालों की क्वालिटी, अगर आपके बाल गिर रहे हैं, आपके बालों का गिरना शायद रुक सकता है। आपके बाल शॉर्ट है, लंबे नहीं हो रहे, तो शायद वो प्रॉब्लम आपको जल्दी दिखाई पड़ेगा। आपके नाखून या आपके बोन्स रिलेटेड इश्यूज जो है, जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, आपके नाखून टूट रहे हैं, दांतों को प्रॉब्लम है, वो सारे प्रॉब्लम्स दूर होने लगेंगे। आपको ऑटोमेटिकली दिखाई पड़ेगा कि भाई आपके नाखून बढ़ रहे हैं, शाइन आ गई है। फिर अंदरूनी चीजें जैसे दिमागी और दिल की चीजें, वो तुरंत नजर नहीं आएंगी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको अच्छा लगने लगेगा, और आपको हल्का फुल्का लगने लगेगा। आपको जो सांस लगती थी पहले,
जो आपको ज्यादातर थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको जो हाफ लगती है या यू स्टार्ट पैंटिंग, वो चले जाएंगे, आपको नजर आएगा। उसके साथ साथ इंटरनल ऑर्गन्स भी अच्छी तरह से काम करने लगेंगे। वो तुरंत नजर नहीं आएगा, लेकिन आपको महसूस होगा कहीं ना कहीं से। जोड़ों का दर्द, मसल पेन वगैरह शुरू था, जो नॉर्मल होने लगेगा। तो ये किस वजह से हो रहा है? दिस इज द मैजिकल प्रोडक्ट कॉल्ड एज जिंजिनो एसेंट ऑयल। जो इंडिया में आने वाला है उसका नाम होने वाला है एसेंट ऑयल। हमारे पास ऑरेंज लेमन मिंट फ्लेवर होगा, ग्रेप फ्रूट लेमन लाइम फ्लेवर होगा, और लेमन फ्लेवर होगा। यूरोप में वेनिला फ्लेवर था, लेकिन अपने वहां पर वेनिला फ्लेवर इज नॉट गोइंग टू बी देयर। इसके साथ साथ हमारे पास एक वीगन ऑयल यानी वेजिटेरियन ऑयल भी होने वाला है, जो स्पेशली वेजिटेरियन लोगों के लिए बनाया गया है, जो ऑलिव ऑयल्स और स्कीजोक्राइटेरियम करके एक रेयर एल्गे समुद्री शैवाल से बनाया गया है। उसके साथ एक्लियम सीड्स से बनाया गया है। तो वो स्पेशल वेजिटेरियन है, लेकिन जो दवाई के हिसाब से इसको भी खाना चाहते हैं वो खा ही सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा चीजों का मिश्रण है। सबसे पहले पॉलीफिनॉल्स, जो ऑलिव से आता है, वर्जिन ऑलिव से। और ये पॉलीफिनॉल्स बहुत से जो ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स होते हैं उनमें नहीं पाए जाते, क्योंकि प्यूरिफिकेशन या फिल्ट्रेशन के टाइम पे ये पॉलीफिनॉल्स निकल जाते हैं और वापस इसको ऐड नहीं किया जाता, क्योंकि ये एक अलग प्रोसेस है। तो ओमेगा 3 इंडस्ट्री ने ये महत्वपूर्ण बात को छोड़ दिया या भूल गए, ऐड करना चाहा ही नहीं। इसी की वजह से, पॉलीफिनॉल्स न होने की वजह से, जो ऑयल है वो लंबे टाइम तक अपने शरीर में काम करता है, लंबे टाइम तक स्टेबल रहता है, लंबे टाइम तक पोटेंट रहता है, और उसका असर मैक्सिमम होता है। फिर विटामिन D3, विटामिन ई, ये जो प्रमाण है ये अलग अलग देशों के हिसाब से बनाए गए हैं। आजकल बहुत से लोग इंडोर से काम करते हैं, ज्यादातर हम लोग बाहर जाते नहीं हैं। यूरोपियन कंट्रीज में बहुत धूप कम है, तो ये एक विटामिन है जो सूरज से मिलने वाला विटामिन है, सनशाइन से मिलने वाला विटामिन है। तो ये सारी चीजें हमारे बैलेंस ऑयल या इस जादुई मैजिकल प्रोडक्ट में है। फिर हम लोग कीटो फ्रेंडली है। अगर कोई कीटो डाइट फॉलो करता है, वेजिटेरियन डाइट फॉलो करता है, वी आर फ्रेंड्स ऑफ द सी, यानी सस्टेनेबल सोर्स से ये ऑयल बनाया जाता है, यानी प्रदूषण किए बगैर या पर्यावरण को हानि पहुंचाए बगैर ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है। शुगर फ्री है, सोया फ्री है, लोगों को ग्लूटेन की एलर्जी होती है, ग्लूटेन फ्री भी है। ऐसे सारे चीजें करते हुए ये ऑयल बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये GMP सर्टिफाइड भी है। देखते हैं ये क्या है। ये एक टेबल है या एक कंपैरिजन है, कि एक विश्लेषण है कि जो अलग अलग ऑयल पाए जाते हैं आजकल मार्केट में। क्रिल ऑयल करके है, फिर कॉन्सेंट्रेटेड ओमेगा ऑयल है, फिर कॉड लिवर ऑयल। जो कॉड लिवर ऑयल जो है वो मैं बचपन में लेता था, 7 सीज कॉड लिवर, जो अपने इंडिया में आजकल भी अभी भी वो ब्रांड है। आज आज तो शायद शायद और भी ब्रांड्स आए होंगे, लेकिन उस वक्त 7 सीज कॉड लिवर करके नाम का एक ट्रायंगुलर बॉटल थी, वो मैं लेता था। तो आप देख सकते हो कि ये अलग अलग टाइप के ऑयल्स है जिनमें पॉलीफिनॉल्स होते ही नहीं है, क्योंकि इस इंडस्ट्री ने ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को लोगों से दूर रखा और वापस पॉलीफिनॉल्स को इंट्रोड्यूस करना चाहा ही नहीं। लेकिन बैलेंस ऑयल में हम लोग पॉलीफिनॉल्स को इंट्रोड्यूस वापस करते हैं ऑलिव ऑयल के जरिए। तो इसी वजह से जो आप देखते हो कि अपना बैलेंस ऑयल 35 घंटे या 35 आवर्स तक स्टेबल रहता है, अपने बॉडी में काम करता है, और उसका कंटिन्यूस फायदा होता है। दूसरे ऑयल्स देखेंगे कि उनके स्टेबिलिटी के घंटे कम है, यानी इतने घंटों के बाद वो कम
स्टेबल रहते हैं, उनका असर कम होने लगता है, शायद कभी कभी वो बॉडी में होने की वजह से टॉक्सिन्स भी पैदा होते हैं. ओके, एंड द रिजल्ट, 95% of those taking Zinzino balance oil have a ratio of near 1:3:1 after 120 days. यानी 120 दिनों के बाद आपके सेल्स को पूरी तरह से रिजुविनेट किया जाता है और आपका बैलेंस नॉर्मल में आ जाता है. अभी आप देखेंगे कि जिस आदमी का 10.4:1 था रिजल्ट बिफोर, यानी बैलेंस ऑयल लेने के पहले का रिजल्ट 10.4:1 था. आफ्टर 120 डेज देखिए उनका बैलेंस कितना अच्छा रहा, अच्छा हुआ, 1.7:1. ये बहुत ही काबिल तारीफ. तो इसी के वजह से यही कारण है कि हम लोग ये टेस्ट करते हैं. टेस्ट होने की वजह से आप जान सकते हो कि भाई ये आप पे असर कर रहा है या नहीं कर रहा है, या आप पे असर स्लोली या धीरे से कर रहा है, या शायद आपको ज्यादा लंबे तक लेने के लिए इसकी जरूरत है, या आपको उसका फायदा जल्दी हो रहा है. आपको आसानी से पता चलेगा. और इसकी वजह से आपके जो कस्टमर्स होंगे, पार्टनर्स होंगे, उनको समझने में, ये प्रोडक्ट लेने में बहुत ही आसानी होगी और कॉन्फिडेंस बना रहेगा और ट्रस्ट बन जाएगा. आप अभी देख सकते हो कि 6 महीने से लेके, ये अगली स्लाइड जो दिखाई दे पड़ रही है, 6 महीने से लेके 100 साल तक, या उसके बाद भी अगर कोई अच्छे हेल्थ में है तो वो ये प्रोडक्ट ले सकता है. यानी अपने प्रोडक्ट के एज ग्रुप लिमिटेड या सीमित नहीं है. We don't have a limited age group that can take this product. We have right from 6 months से लेके old age तक, या कोई भी ले सकता है. यानी we have anybody and everybody who can take this oil. So it becomes easier. अपने को बहुत आसान हो जाता है अपना प्रोडक्ट बेचना, क्योंकि ये सबके लिए फायदेमंद है. बचपन में हमारा दिमाग विकसित होता है, दिमाग का डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट चालू होती है. बचपन में इम्यूनिटी जरूरी होती है क्योंकि कोई भी बीमारी जल्दी से पकड़ सकती है. तो इसी वजह से, और ग्रोथ या जो अपने बॉडी का बढ़ना, हाइट बढ़ना या दिमागी डेवलपमेंट होने, वो बहुत जरूरी होता है. इसी वजह से बचपन के फेज में ये दिया जाना चाहिए. जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, टीनेज सालों में आते हैं, वैसे ब्रेन, इम्यूनिटी, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम शुरू होते हैं. एक्सक्यूज मी. रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स यानी आजकल स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, गलत ईटिंग हैबिट्स, पोल्यूशन, केमिकल से भरपूर खाना खाना, फैक्ट्रियों में बना खाना खाना, तो ये सारी चीजें होने की वजह से रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम बहुत होने लगी है. लोगों को बच्चे नहीं होते, बच्चे पैदा करना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. तो इसी वजह से ये ऑयल लेना जाना चाहिए. उसी दौरान अपने त्वचा के प्रॉब्लम्स, बालों के प्रॉब्लम्स, नेल, बोन हेल्थ, जॉइंट्स, जोड़ों के प्रॉब्लम भी चलते ही रहते हैं. फिर जैसे जैसे उम्र और बढ़ती है, वैसे वैसे दिमाग की तबीयत थोड़ी सी नाजुक होने लगती है, लेकिन इम्यून सिस्टम अपनी गिरने लगती है और दिल की बीमारियां शुरू होने लगती है. तो इसी वजह से बैलेंस ऑयल लेना बहुत जरूरी है. और अगर जो भी कंटिन्यू करता है लेने के लिए, तो इसकी वजह से ये सब बैलेंस में रहेगा और आपको दिक्कत कम होगी. छोटी मोटी बीमारी जैसे खांसी, सर्दी, बुखार या ठंड लगना या छोटे मोटा दर्द शुरू होना, ये सारा निकल जाएगा आपके शरीर में से, आपकी जिंदगी में से ही निकल जाएगा. तो आपको दिक्कत होगी ही नहीं. और जैसे जैसे उम्र ज्यादा बढ़ती है, वैसे दिमाग तो ठीक रखना ही है. फिर इम्यूनिटी वीक होने लगती है, फिर दिल की बीमारियां ज्यादा होने लगती है, फिर जॉइंट्स की बीमारी बढ़ने लगती है, जोड़ों के दर्द, आपके अंदरूनी
ऑर्गन्स या के इश्यूज शुरू होते हैं। फिर हड्डी टूटने का डर ज्यादा बना रहता है। कभी कभी कोई भी झट से थोड़ा सा भी गिर गया या किसी वजनदार चीज से आपका हाथ टकरा जाता है तो आपकी हड्डी टूटने का डर रहता है। लेकिन अपने एसेंट ऑयल यानी बैलेंस ऑयल की वजह से ये सारा चेक में रहता है। हमारा और एक बहुत ही जबरदस्त क्लेम का सिस्टम है। तो टेस्ट के जरिए जैसे आपको पता चलता है कि आप कहाँ पर हो, आपकी अभी की लेवल क्या है और बाद की लेवल क्या होगी, आपको पता चलता है। वैसे ही एक 18 हेल्थ क्लेम्स हम लोग ने अप्रूव किए हुए हैं और ये सारे टेस्ट के जरिए अप्रूव किए गए हैं। एफसा, यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने हमको ये मान्यता दी है। तो नॉर्मल ब्रेन फंक्शन, नॉर्मल हार्ट फंक्शन, इम्यून फंक्शन, विजन, नॉर्मल विजन यानी आपकी नजर का भी कोई प्रॉब्लम होता है, नॉर्मल टीथ या दांतों का कोई प्रॉब्लम होता है, ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ फीटस एंड ब्रेस्टेड इन्फेंट्स, ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स यानी गर्भवती महिला के अंदर जो बच्चा होता है उसके भी ब्रेन डेवलपमेंट में अपना बैलेंस ऑयल काम करता है। और ब्रेस्ट फीडिंग करने वाला बच्चे को भी इसका असर होता है। फिर नॉर्मल बोन्स, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, ब्लड प्रेशर वालों को ठीक करता है, सेल डिवीजन नॉर्मल कर देता है, ट्राइग्लिसराइड्स का प्रॉब्लम दूर करता है। इसके उसके अलावा कई और ब्लड कैल्शियम लेवल्स नॉर्मल करता है, मसल फंक्शनिंग नॉर्मल करता है। और आप देख ही सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई भी चीज जाननी है तो आप अपने अपलाइन से या अपने स्पॉन्सर से सलाह मशवरा कर सकते हो। हमारे साथ कई लोग या कई एथलीट्स, कई नामचीन लोग जुड़े हुए हैं जो ये प्रोडक्ट लेते हैं रोजाना और उनको असर होता है। और ये सारे चीजें ये सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट भी करते हैं और लोगों को बताते भी है कि भाई देखो इसका असर कैसा है, हम लोग फिट रहे, हमारा काम करने का तरीका ठीक हो रहा है या हम लोग सही तरह से आगे बढ़ रहे हैं। Reaching a balance between omega-6 and omega-3 is the first step to feeling good. यानी omega-6 और omega-3 का बैलेंस लेना जरूरी है, वो ही सबसे पहले करना है और उसके बाद हम लोग हेल्दी और फिट रह सकते हैं। Now let's take a look at our other products. वेजिटेरियन या वीगन एसेंट ऑयल आएगा, उसके साथ साथ रेगुलर एसेंट ऑयल आएगा अलग अलग फ्लेवर्स में। और कुछ ही महीनों में और एक प्रोडक्ट आने जा रहा है जिसका नाम है स्किन सेरम। ये स्किन सेरम जो है वो अपने स्किन के लिए या अपनी त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अपने जब भी अपने आसपास टेम्परेचर बढ़ता है या गर्मी होती है तो स्किन सूखी पड़ जाती है या त्वचा सूखी पड़ जाती है, उसमें सफेद सफेद दाग होने लगते हैं, कभी कभी डेफिशिएंसीज तैयार होती है। तो ये स्किन को हाइड्रेटेड रखता है या गीला गीला रखता है, आपको मॉइस्चराइज रखेगा। और इलास्टिसिटी यानी चमड़ी का फटना जो होता है, अपने आपके होठ फटना या तुरंत कट दिखाई पड़ना, ये सारी चीजें निकल जाती है और जो रिंकल्स एंड फाइन लाइंस दिखाई पड़ते हैं वो भी कम होने लगती है। तो इसका असर बहुत ही जबरदस्त है। इसकी वजह से ये भी शायद ही नहीं, कुछ ही महीनों में ये भी अपने इंडिया में आपके प्रोडक्ट रेंज में आ जाएगा। तो देखते हैं अपना बिजनेस पोटेंशियल क्या कहता है। आपको क्या लगता है कि कितने सारे लोग ये बिजनेस कर सकते हैं? ये बिजनेस ही नहीं है, ये एक तसल्ली भी है कि भाई मैं या हम लोग दुनिया को कुछ अच्छा दे रहे हैं, किसी की सेहत अच्छी कर रहे हैं, तबीयत अच्छी कर रहे हैं। तो खाली उनसे पैसा लेना और उनको प्रोडक्ट बेचना हमारे
काम की चीज नहीं है, हमारा वो मकसद नहीं है। उनको ठीक करना और उनको ठीक होते हुए देखना, और वो जब भी ठीक हो रहे हैं, जैसे जैसे उनको अच्छा लग रहा है, वो आपको धन्यवाद देंगे, आपका शुक्रिया अदा करेंगे, तो वो अपने लिए काफी बड़ी चीज है। और उसके साथ ही साथ क्या हम लोग को अगर थोड़ा सा इनकम मिलता है, एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है, तो क्या वो बुरी बात है? बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल बुरी बात नहीं है। तो यही अपना मकसद है। यहाँ पर 3 टाइप के इनकम दुनिया में पाए जाते हैं। एक है कैश इनकम, जो हम लोग नौकरी पे जाते हैं, और उसके साथ साथ अपने को जैसे 1 महीना पूरा हो जाता है, 15 दिन पूरे हो जाते हैं, 20 दिन पूरे हो जाते हैं, अपने को एक कैश इनकम शुरू हो जाता है, बराबर। उसके साथ साथ अलग तरह से होता है, अलग इनकम शुरू होती है, कॉल्ड एज रॉयल्टी इनकम, रॉयल्टी या रेसिडुअल इनकम। ये रेसिडुअल इनकम किसको किसको मिलता है? ये रेसिडुअल इनकम सिंगर्स जो होते हैं, ऑथर्स होते हैं, या जो लेखक होते हैं, गायक, लेखक और साइंटिस्ट, या जो भी बड़े इन्वेंटर्स होते हैं, उनको मिलता है कि जब भी उनका प्रोडक्ट कोई खरीदता है, आज से अभी नहीं, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 50 साल के बाद, तो उनको ही नहीं, उनके जनरेशन्स को वो पैसा मिलते रहता है। तो जैसे कभी भी कोई किशोर कुमार जैसे सिंगर है, तो उन्होंने अपने गानों को अगर कोई खरीदता है, कभी भी कोई उनका रिकॉर्ड खरीदता है या कोई सीडी खरीदता है, तो उनके गानों को बेचा जाता है, तो उनको, या अभी वो नहीं रहे, तो उनके फैमिली को, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को बेनिफिट मिलते रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो अपने को मिलते रहता है। पिछले साल किशोर कुमार का एक ये है, रिकॉर्ड है कि पिछले साल उनको, उनकी फैमिली को, उनके गानों की वजह से लगभग 7 करोड़ 30 लाख के आसपास उनको रॉयल्टी इनकम आया या रेसिडुअल इनकम आया। तो ये रेसिडुअल इनकम इन 3 लोगों के अलावा, लेखक यानी ऑथर्स, सिंगर्स और साइंटिस्ट के अलावा किसको मिल सकता है? हम लोग को, जो हम लोग नेटवर्कर्स है, या जिंजिनो के साथ जो पार्टनरशिप करेगा, जिंजिनो पार्टनर्स को मिलेगा ये इनकम। तो ये आप हमेशा के लिए लेते रह सकते हैं। ओके, देखते हैं कैसे। तो आगे थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। जिंजिनो है क्या? एक वर्ल्ड वाइड ग्रोइंग कंपनी, दुनिया भर में बढ़ने वाली कंपनी है। वी आर द लीडर्स ऑफ द हेल्थ एंड वेलनेस रेवोल्यूशन। हम लोग ने ठान लिया है कि कुछ ही सालों में पूरी दुनिया को कवर करना है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड है हमारा, नास्डैक में लिस्टेड है, एंड वी आर अ पार्ट ऑफ यूरोपियन डायरेक्ट सेल्स एसोसिएशन, यानी बहुत सारे रेगुलेशंस के साथ हम लोग काम करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग ने अपने नॉर्थ इंडिया में कई स्कूल्स के साथ टाई अप करके उनको चैरिटी के साथ साथ लगभग 6,620 स्टूडेंट्स को एजुकेशन देते हैं और उनके साथ जुड़े हुए हैं। अभी आप देखेंगे कि ये जो पर्पल एरियाज है, ये ग्लोब या ये जो मैप में पर्पल एरियाज है, ये सारे कंट्रीज लगभग 37 ओपन मार्केट्स, यानी 37 कंट्रीज में हम लोग ऑलरेडी ऑपरेशनल है, फंक्शनिंग करते हैं और बिजनेस चालू है। उसके साथ साथ कुछ ही सालों में हम लोग सोच रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं या कंटिन्यूस एफर्ट्स चालू है बिजनेस बढ़ाने का। लगभग 61 न्यू कंट्रीज को कवर करने जा रहे हैं 2025 तक। तो आप सोच सकते हो कि आपका बिजनेस करने का दायरा या आपके एरिया लिमिटेड नहीं रहेगी। 37 नहीं, लगभग 100 कंट्रीज के आसपास आप कंट्रीज में बिजनेस कर सकते हो। आइए देखते हैं कि डायरेक्ट सेल्स और ट्रेडिशनल सेल्स में फर्क क्या है। हम करने जा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग, और ट्रेडिशनल सेल्स में बेसिकली एक मैन्युफैक्चरर होता है। मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट बना के होलसेलर के पास भेजता है, और होलसेलर फिर
उसको रिटेलर के पास भेजता है और रिटेलर फिर कस्टमर को बेचता है। तो इस दौरान बहुत सारा पैसा जो होलसेलर को मिलता है और फिर रिटेलर को भी मिलता है, तो कस्टमर को वो प्रोडक्ट महंगे में आता है। तो ये न करते हुए डायरेक्ट सेल्स में हम लोग आपका जो कमीशन है वो जो होलसेलर को जाता था ट्रेडिशनल सेल्स में और रिटेलर को जाता था ट्रेडिशनल सेल्स में, वो हम पार्टनर्स को मिलने जा रहा है या हम पार्टनर्स अर्न कर सकते हैं ये डायरेक्ट सेलिंग करके। तो कस्टमर को भी सस्ते में पड़ता है प्रोडक्ट और उसके साथ साथ जो यहाँ वहाँ जाने वाला पैसा था वो हम पार्टनर्स को मिलता है। तो बेसिकली बहुत से लोग एडवर्टाइजमेंट, बहुत से कंपनीज बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में भी ये पैसा डालते हैं, तो वो भी हम लोग न करते हुए हम लोग सीधा अपने पार्टनर्स को वो बांटते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखने जा रहे हैं टेस्ट बेस्ड न्यूट्रिशन इज अ ग्लोबल मेगा ट्रेंड। यानी आजकल सभी लोग जानना चाहते हैं भाई ये सही में काम कर रहा है, ये हवा में बातें हो रही है या कोई ऐसे ही तो मुझे प्रोडक्ट नहीं दे रहा ना। सब लोग अपना अपना सवाल अपने दिमाग में पैदा कर लेते हैं। तो ये एक ट्रेंड है, लगभग 500 मिलियन लोग अपने साथ है, जो अपने आसपास है, जो आउट ऑफ बैलेंस है, और जो 97% लोग फेल भी होता है इसी टेस्ट में। तो कोई भी बैलेंस में नहीं है, तो अपना काम करने का परसेंटेज लगभग अपने को 97% अराउंड द ग्लोब, अराउंड द वर्ल्ड 97% पोटेंशियल है बिजनेस करने का। आप सोच ही सकते हो, अभी अगर आप सोच रहे हो कि बिजनेस कहाँ कहाँ किया जाता है, अभी तुरंत देखा जाए तो आप अपने फैमिली में ही शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आई एम श्योर, 100% श्योर कि कोई भी बैलेंस में नहीं है। आपके फैमिली में भी कोई ना कोई बीमार, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई आउट ऑफ बैलेंस होगा ही होगा। मैं भी इतना एथलीट, साइकिलिस्ट होने के बावजूद, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने के बावजूद मेरा भी 43:1 आया है, यानी मैं भी थोड़ा सा डर ही गया। और अब मैं जिंजीनियर के साथ ज्यादा तरह से जुड़ा हुआ हूँ। तो लगभग 2025 में हम लोग और भी कंट्रीज को कवर करने जा रहे हैं। लगभग 61 कंट्रीज और जुड़ जाएंगे, तो लगभग 100 कंट्रियों में हम लोग काम करना शुरू करने वाले हैं। धीरे धीरे करके जैसे जैसे वक्त बीतेगा अपने को कस्टमर्स, पार्टनर्स जोड़ने हैं, और ये करते करते अब अभी 5.5-6 लाख 10 लाख के आसपास कस्टमर्स है, तो वो करोड़ों में भी जाएंगे, और करोड़ों में लाना अपने बस में है। हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस, देखते हैं। सबसे पहले तो ज्वाइन करना और एक आपका पार्टनर किट सिलेक्ट करना है। तो पार्टनर किट कौन सा होगा, आपके बजट के हिसाब से आप कर सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा अल्टीमेट पार्टनर किट। ये अल्टीमेट पार्टनर किट में आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा है। आप आपके अपलाइन, आपके स्पॉन्सर्स से सलाह मशवरा कर सकते हो, इसका क्या फायदा है, कितना प्रॉफिट है, कितने गुना, कितना फायदा होने वाला है। लेकिन अगर आप को लगता है कि भाई मैं पहले इसको जांचना चाहता हूँ कि सही में क्या मेरे पे ये फायदा हो रहा है, या किसी को मैं रेकमेंड कर सकता हूँ, तो आप कोशिश कर सकते हो। फिर एक अल्टीमेट पार्टनर किट के साथ एक लॉयल्टी रिफंड जुड़ा हुआ है। अगर आप लगभग 25 प्रीमियर कस्टमर्स, यानी 25 कस्टमर्स एक साल में जोड़ते हो आपके डाउनलाइन में, यानी कोई भी 25 कस्टमर्स हो सकते हैं, एक ही आदमी 3 प्रोडक्ट्स ले सकता है, तो वो 3 कस्टमर हो जाते हैं। तो अलग अलग, एक टेस्ट भी एक प्रीमियर किट हो जाता है, प्रीमियर किट हो जाता है। फिर ऑयल लेंगे तो भी प्रीमियर किट हो जाता है। तो ये सारे चीजें करते करते, अगर सीरम आता है तो सीरम भी किसी ने बेच दिया, तो उसको भी एक प्रीमियर किट के हिसाब से
बोला जाता है। अगर 25 प्रीमियर कस्टमर एक एक प्रोडक्ट लेते हैं, या 10 लोग 10-15 प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली 25 कस्टमर्स प्रीमियर कस्टमर्स हो जाते हैं। और ये अचीव करने के बाद मुझे लगता है कि ये शायद 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में भी हो सकता है। और ये होने के बाद आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो अल्टीमेट पार्टनर किट का जो इन्वेस्टमेंट है, वो आपको पूरी की पूरी रिफंड हो जाती है। लेकिन ये आपको रिफंड 1 साल के अंदर मिल जाती है। वो आप अपने आप को लोन दे रहे हो ऐसा सोच सकते हो। और 25 कस्टमर तो हँसते-खेलते ही हो जाने वाले हैं। तो आप आराम से बड़े इस पैकेज का फ़ायदा ले सकते हो। इसके बाद एक आउट टू ऑर्डर, सिलेक्ट मंथली आउट टू ऑर्डर, अ, यानी ऑटो ऑर्डर हो सकता है। ऑटो ऑर्डर अपना सब्सक्रिप्शन बोल सकते हो। तो हर महीने 1 बॉटल आपको पहुँचाई जाएगी। सबसे शुरुआत में आपको 1 बॉटल और आपको एक टेस्ट भेजी जाएगी। वो टेस्ट करने के बाद आप ऑयल का इस्तेमाल करना, बैलेंस ऑयल या एसेंट ऑयल का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हो। इसके साथ-साथ ज़िंज़िनो मोबाइल ऐप मिलेगा आपको, जो एक मार्केटिंग का ज़रिया है और उससे आपको काफ़ी सारी मदद मिलेगी। गोकोर ऐप, जिसमें आपको आपकी पर्सनल ग्रूमिंग हो सकती है, आपको पर्सनल डेवलपमेंट, जहाँ पर आपको कुछ-कुछ वीडियोज़, कुछ-कुछ ट्रिक्स, कुछ-कुछ आइडियाज़ दिए जाएँगे, एडवाइसेज़ दिए जाएँगे, कैसे बिज़नेस को आगे बढ़ना है। अलग-अलग लोगों के इंटरव्यूज़ होंगे उसपे, और आपको उसका फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। फिर पावरफुल बैक ऑफिस, आपका आपकी एक बैक ऑफिस बनाई जाएगी, आपके आईडी के साथ जुड़ी हुई, तो आप उसी से काम कर सकते हो। आपका आपके पेआउट्स आपके बैंक में ट्रांसफर करने होंगे, तो वो भी उसी के साथ जुड़े हुए हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी चीज़ हो, वो आप आसानी से वहाँ से कर सकते हो। सिलेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइस, तो जो आपको प्रोडक्ट चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो और उससे आगे बढ़ सकते हो। इसके साथ कस्टमर के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है या मौका है टू गेट देयर प्रोडक्ट्स फ्री। अगर आप कस्टमर को बोल सकते हो, ज़िंज़िनो फॉर फ्री करके एक प्रोग्राम है, जिसमें अगर कस्टमर आपको 4 प्रीमियर कस्टमर्स देते हैं, जो एक-एक प्रोडक्ट खरीदे, और शायद उन्हीं के फैमिली में कोई ना कोई होगा, या खुद को ही उन्होंने 1-2 कस्टमर्स के हिसाब से 2 आइटम लिए होंगे, तो वो ऑटोमैटिकली प्रीमियर कस्टमर हो जाते हैं। तो अगर 4 प्रीमियर कस्टमर्स आपको वो कस्टमर देता है, तो उनका जो भी ऑर्डर है, वो जो भी महीने टू महीने प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो उनको फ्री में मिल जाते हैं। तो उनको चार्ज नहीं किया जाएगा, या उनको रिफंड भी मिल जाएगा, ठीक है? उसी के साथ-साथ जो पार्टनर्स होते हैं, जो बिज़नेस से जुड़े हुए, जो इनकम कर रहे हैं, तो उनको भी उसका पेमेंट या पे आउट आता है। तो ये ज़बरदस्त स्कीम है, जो आपके कस्टमर के लिए भी फ़ायदेमंद है, और जो अ, आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। इसके साथ-साथ इसका फ़ायदा ये भी है कि आपको फुल टाइम जाने की ज़रूरत नहीं। शुरू में आप पार्ट टाइम कर सकते हो, या कुछ ही घंटे कर सकते हो। शाम के कुछ ही घंटे कर सकते हो, ऑफ़िस की बात कर सकते हो, या ऑफ़िस के दौरान कर सकते हो, या आप वीकेंड्स में ही ये काम कर सकते हो। उसके साथ-साथ शायद आपको अ, घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता, आजकल पैंडेमिक चालू है, तो आप आपके किचन के कम्फ़र्ट में से काम कर सकते हो। फिर आप किन-किन के साथ काम करना चाहते हैं, उन लोगों को चूज़ कर सकते हो। कहीं ये स्टूडेंट्स है, कहीं टीचर्स है, कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी है, या जिनका फ्रेंड सर्कल सही है, हेल्थ में है, डॉक्टर्स है, अ, नर्सेज़ है, या जिन जो हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री में से है, साइक्लिस्ट है, स्पोर्ट्स पीपल है, वो सबको आप लेके आगे बढ़ सकते हो। और जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, या हेल्थ कॉन्शियस के साथ-साथ जो
जिनको सच में प्रॉब्लम्स है, जो बीमार लोग हैं, उनको भी आप जोड़ सकते हो क्योंकि उनके प्रॉब्लम्स दूर होने वाले। और फिर जैसे मैंने बताया आपको रेसिडुअल इनकम यानी आपका रॉयल्टी इनकम, जो आपको अगर किसी दिन आपको काम करने का काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, या आपको किसी फैमिली के फंक्शन में या किसी और चीज़ों में उलझ गए हो, कुछ 1-2 महीना आपको काम करने का चांस नहीं मिला या मौका नहीं मिला, तो आपको एक रेसिडुअल इनकम यानी रॉयल्टी इनकम आपको आती ही रहेगी, ठीक है? तो कॉम्पेंसेशन प्लान कैसे होता है? हाउ टू अर्न मनी। अगर आप कस्टमर के साथ कोई बात कर रहे हो या उनको कुछ बता रहे हो या प्रोडक्ट्स शेयर कर रहे हो, तो आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली आपको अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, आपको उनको उनके पीछे-पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, उनके घर में डब्बा लेके या सेल्समैन की तरह जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको खाली वो प्रोडक्ट शेयर करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन लोगों को बतानी है और अपने आप लोगों को उसका फ़ायदा होगा। उसके साथ अगर आप टीम ढूँढ रहे हो, आपकी टीम बना रहे हो, आपके पार्टनर्स जोड़ रहे हो, तो उनके साथ उनके लिए भी आपको उनका बॉस होने की ज़रूरत नहीं है या आपको उनके उनको उनके पीछे-पीछे लगने की ज़रूरत नहीं है। आपको खाली शेयर करना है बिज़नेस को इस वक़्त। प्रोडक्ट तो आपने शेयर कर ही रहे हैं, लेकिन आपको उसके साथ-साथ बिज़नेस शेयर करना है, अर्निंग पोटेंशियल शेयर करनी है, प्रोडक्ट के फ़ायदे शेयर करने हैं। तो मिल-जुल के टीम स्पिरिट में टीम के साथ आगे बढ़ना है। कई तरीके हैं, कई वेज़ है जिससे आपको पैसा मिल सकता है, बोनसेस है, टीम बोनस है, कैश बोनस है, फिर फ़ोन बोनसेस है, कार बोनसेस है, ये कुछ ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो आपके अपलाइन से आप बात कर सकते हो और डिटेल में जान ही सकते हो क्योंकि इससे ज़बरदस्त पे आउट्स मैंने कहीं नहीं देखे। सबसे पहला स्मार्ट ब्रॉन्ज, अगर आप 4 प्रीमियर किट्स 30 दिनों में किसी को देते हो, बेचते हो या कस्टमर्स ढूँढते हो, तो आप सीधे स्मार्ट ब्रॉन्ज बन जाते हो। उसके बाद अगर आप 4 पैक्स इन 4 पैकेज यानी 4 कोई भी पैकेज हो सकता है, मिनी किट वाला पैकेज हो सकता है या अल्टीमेट पार्टनर किट वाला पैकेज हो सकता है। अगर आप बेचते हो, जिसकी वजह से आपके क्रेडिट्स लगभग 375 यानी 375 क्रेडिट्स मिलते हैं 30 दिनों में, तो आपके पे आउट्स आप देख ही सकते हो स्क्रीन पे कितने हैं। लेकिन आपको आपका रैंक भी बढ़ते रहेगा और आपके अब मैं आता हूँ आगे बताते हुए कि रैंक बढ़ने का फ़ायदा क्या है। फिर इसके बाद अ, ये तीसरा ये है, तीसरी लेवल है जहाँ पर एक्सट्रीम एक्सप्रेस बोनस मिलता है 10 प्रीमियम किट्स के साथ। यहाँ पर 10 प्रीमियम किट्स आपको 60 दिनों में हासिल करने हैं या लेने हैं। 60 दिन यानी 2 महीने आसानी से हो सकता है। 10 तो क्या मेरे ख्याल से आप ही के घर में आप लगभग 4-5 तो आप ही के घर में होगा और फिर आस-पास जैसे-जैसे दोस्तों में न्यूज़ फैलेगी, तो आपको आसानी से मिल जाएँगे। ठीक है? कस्टमर करियर लैडर ये 2 तरीके हैं। एक तो कस्टमर्स जोड़ना, तो कस्टमर्स और पार्टनर्स। कस्टमर करियर लैडर आप बनाते हो, आपको आप खाली कस्टमर्स भी रखते हो अ, अपने करियर लैडर में, तो भी आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। लेकिन आप पार्टनर्स जोड़ते हो, तो उनके ज़रिए भी आपको एक रेसिडुअल इनकम चालू रहेगा और आपको वो बिज़नेस करते हो तो आपको उसका पे आउट आते रहेगा। ठीक है? तो ए टीम यानी 25 क्रेडिट पॉइंट्स आपको दिखाई देगा यहाँ पर। ए टीम 25 क्रेडिट क्रेडिट पॉइंट्स, फिर प्रो टीम 50 क्रेडिट पॉइंट्स, उसके नीचे आपको रुपीज़ में आपका पे आउट, मंथली पे आउट आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये कुछ लाखों में जा रहा है और मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ या अ, ये नंबर्स सच के हैं क्योंकि मुझे ये मिल रहे हैं और मैं उसका पे आउट ले ही रहा हूँ। फिर टॉप टीम है, तो टॉप टीम
100 कस्टमर पॉइंट्स के साथ चालू होता है। तो टॉप टीम की और एक खासियत है कि एक वन टाइम बोनस, आप नीचे देखेंगे सबसे नीचे एक सर्कल है टॉप टीम के नीचे, आपको एक वन टाइम बोनस मिलता है लगभग 10,000 यूरोज, यानी लगभग 8.5-9 लाख के आसपास ये अमाउंट है। फिर उसके बाद आता है टॉप टीम 200 कस्टमर पॉइंट्स, और फिर 300 कस्टमर पॉइंट्स एंड मोर। उनको कई बेनिफिट्स है, कभी कभी डायरेक्टेड ट्रिप्स वगैरह भी के लिए जा सकते हो, जो फ्री में कंपनी स्पॉन्सर भी करती है। ठीक है, तो what is the easiest way to build your team? The easiest way to build your team and the quickest way, सबसे आसान तरीका और जल्दी हासिल होने वाला तरीका, duplicating silver is the easiest key to building your team. आपको सिल्वर लेवल को डुप्लीकेट करना है, आपको खुद भी बनना है और आपको दूसरे को सिल्वर बनाना है, तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस बढ़ते रहेगा और वो भी फिर उसी को डुप्लीकेट करेगा। ठीक है, 750 क्रेडिट के आसपास ये होता है। 10 कस्टमर पर मंथ आपको आपकी सब्सक्रिप्शन में रखने हैं ताकि वो आपका बिजनेस आगे बढ़ाए। उसके साथ साथ अगर आप वैसे ही 4 सिल्वर बनाते हो तो आप ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटिव बन जाते हो, और एग्जीक्यूटिव बनने का फायदा आपको दिखाई दे रहा है। उसके साथ इस लेवल में आपको एक फोन बोनस मिलता है, वही खुद 17,705 रुपए का है। तो आप सोच सकते हो कि इनकम पे आउट क्या होगा। इसके बाद आप अगर 4 एग्जीक्यूटिव बनाते हो आपके टीम में, तो 4 एग्जीक्यूटिव बनने के बाद आप खुद एक डायमंड मेंबर बन जाते हो। तो डायमंड मेंबर को लगभग 1,000 यूरो का एक कार बोनस मिलता है। तो ये कार बोनस देखिए, आप देख सकते हो कि 1,000 यूरो यानी लगभग 88,000 90,000 के आसपास, एक कन्वर्जन रेट को पकड़ के आसपास आपका इनकम शुरू हो जाता है। और वो खाली कार बोनस मेरे को अच्छा लगता है, बाकी इनकम आते रहता है, वो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन खाली कार चलाने के लिए और जिंजीनियर का खाली एक लेबल या स्टिकर कार के दरवाजे पे लगाने के लिए मुझे अगर 1,000 यूरोज मिलते हैं तो क्या बुरी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो टीम में काम करने का फायदा ये है कि आपकी अपलाइन आपको ये सारे लेवल्स अचीव करने में, क्योंकि अगर आप सिल्वर बनते हो, आप एग्जीक्यूटिव बनते हो, आप डायमंड बनते हो, तो मैं क्राउन बनूंगा ऑटोमेटिकली। इसीलिए मैं कोशिश करूंगा, हम लोग सारे टीम कोशिश करेगी कि आपको डायमंड बनाया जाए, ताकि आपका इनकम भी सही हो, अच्छा हो, और मेरा भी सही हो। और वैसे ही मैं अगर क्राउन बनता हूँ, रॉयल क्राउन बनता हूँ, तो आपको ऊपर उठाने की जिम्मेदारी हमारी ही होती है। तो अगर 4 डायमंड बनते हैं तो आप देख सकते हो कि 10 लाख के आसपास मेरा इनकम है, 10-10.5 लाख, मैं खुद एक क्राउन बन जाता हूँ। यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि एक करियर लैडर है। तो बिजनेस पोटेंशियल ये है कि आप सिल्वर बनोगे तो आपको लगभग 15-15,500 का इनकम रहेगा। अगर आप 4 सिल्वर बनाते हो तो उनको भी उनका इनकम मिलेगा और आप खुद एक एग्जीक्यूटिव बन जाते हो। तो डुप्लीकेटिंग सिल्वर इज द की टू ग्रोइंग ए बिजनेस। ओके, उसके बाद आप देख सकते हो इसी करियर लैडर में कि गोल्ड, एग्जीक्यूटिव, प्लैटिनम, डायमंड, ये करते 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 आप 1 स्टार ग्लोबल प्रेसिडेंट तक पहुंच सकते हो। और अभी नाउ इज द टाइम, क्योंकि इंडिया इज वर्जिन येट, यानी इंडिया का मार्केट अभी तक अपने लिए खुला नहीं है, खुल रहा है। और अभी से अगर आप चालू करते हो या शुरुआत करते हो बिजनेस के लिए, तो स्काई इज द लिमिट। आप देख सकते हो कैसे आगे बढ़ रहा है बिजनेस। लगभग 2010 के आसपास हमारे पास 10,000 कस्टमर्स थे, फिर 2015 में 84,000 कस्टमर्स, 2020 में लगभग 2,30,000 कस्टमर्स हुए। अभी 2021 के आसपास हमारे पास लगभग 5.5
से 6 लाख कस्टमर्स है ऑलरेडी, और हम लोग बढ़ ही रहे हैं। हमारा टारगेट है कि 2025 में अपने को 1 मिलियन यानी 10 लाख कस्टमर्स बनाने हैं। 2025 काफी दूर है, 5 साल और है, तो 2025 में उतना तो हो ही जाएगा, शायद उसके 5 गुना ज्यादा भी हो सकता है। और उस दौरान इन 5 सालों में अपने को अभी तो हम लोग फिलहाल खाली 37 कंट्रीज यानी 37 कंट्रीज में है, तो अभी अपने को 5 सालों में 100 कंट्रीज में ऑपरेशनल होना है, और वो करते करते बिजनेस और भी बढ़ेगा और आपकी पोटेंशियल, आपका अर्निंग पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। ये इनकम सारा यूरोज में आने वाला है, आपके बैंक अकाउंट में आपको रुपीज में कन्वर्ट होके, तो आप सोच सकते हो कि कन्वर्जन रेट कितना जबरदस्त है। ओके, तो टाइमिंग इज एवरीथिंग। अगर आप अभी से शुरू करते हो, इंडिया में अभी तक लोग जुड़ नहीं रहे हैं, अभी तक जुड़े नहीं है, उनको ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और सबसे बहुत अच्छी बात है कि कंफ्यूज करने वाले 10-15 5-10 प्रोडक्ट्स नहीं है, खाली 2 प्रोडक्ट्स है, अपने एसेंट ऑयल और टेस्ट। उसके साथ साथ कुछ ही महीनों में एक स्किन सीरम ऐड होगा। बस इतने ही प्रोडक्ट्स को अपने को, सिग्नेचर प्रोडक्ट्स है, इतने प्रोडक्ट्स से अपने को जबरदस्त सेल कर लाना है, जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो। और उसके साथ साथ जब भी नए प्रोडक्ट्स अगर ऐड होते हैं, परमिशंस मिलने के बाद, सर्टिफिकेशंस मिलने के बाद, तो वो अपने को ही मिलने वाले हैं, और अपने कस्टमर्स, एग्जिस्टिंग ट्रस्ट बनाए हुए कस्टमर्स को, ट्रस्टेड कस्टमर्स को, पार्टनर्स को वो आगे दे सकते हैं। ओके, तो ये था आज का प्रेजेंटेशन एवरीबॉडी। अगर किसी को कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इश्यूज हो, कोई भी छोटी मोटी जानकारी चाहिए होगी, तो आप आपके अपलाइन या स्पॉन्सर से कांटेक्ट कर सकते हो। आशा है आपको मेरा ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा और जानकारी काफी अच्छी मिली। थैंक यू वेरी मच। चलो भारत को स्वस्थ बनाए। Thank you so much for a good presentation, Raj. And if you are guest and have some questions, please ask the person that invite you. And next Wednesday, we are going to have it in English. So every second week, we're going to have the presentation in Hindi or in English. So we're going to mix it up. So have a nice evening. Thanks. Bye. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Raj. Very, very great meeting. Mr. Raj, your presentation is fantastic. Thank you so much. Thank you. Hello Robert, good to see you. Hi. Hi, Robert. Hi, Raj. Bye-bye. Very good. Hi, Chris. Thank Yes, Kane. Good. Thank you. Bye-bye. We'll send you the recording. आपको भेज दिया जाएगा. We will have a recording done, and then we will send it out to you all. Yes. Don't forget to send the presentation, please. Yes, we send it. You can ask your upline for the same, and we will need. Okay. Bye. Enjoy. Bye-bye. Enjoy. Bye. Bye. धन्यवाद.